मुस्तफ़ा मेरे प्यारे नबी, मेरे मुस्तफ़ा मेरे प्यारे नबी, मेरे मुस्तफ़ा मेरे प्यारे नबी, तुम्हारा नहीं जो हमारा नहीं। क्या बात है, माशाल्लाह। बहुत। अब चूंकि ये नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला था, इसके बाद जो असल मकसद हमारा तकरीर और खिताबत है, जहाँ ख्वाबीदा एहसास को बेदार किया जाता है, सोए हुए ज़मीरों को झंझोड़ा जाता है और जज्बे लिल्लाहियत की तरफ मुतवज्जे किया जाता है, वह मैदान खिताबत का मैदान है, जिसके बारे में कहा कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। अजीज़ान मोहतरम, चूँकि ये खिताबत के मैदान में और ख़िताबत के सबसे पहले शहसवार ख़तीब बाकमाल जनाब हज़रत मौलाना रहबर दानिशी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, जो एक ऐसी अजीम शख्सियत के पोते हैं जिसका नाम कितना भी अदब एहतराम के साथ लिया जाए और उनकी खिदमात को शुमार किया जाए, लेकिन फिर भी उसका इहाता मुश्किल है। वो शख्सियत बल्कि शान लखीमपुर नहीं बल्कि शान हिंदुस्तान के नाम से मशहूर हुए हज़रत अल्लामा व मौलाना इमाम अली साहब दानिश नव्वरुल्लाह मरकदहू। खुदावंद करीम हज़रत वाला की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम जगह अता फरमाए। उन्हीं के पोते, और जब उनका नाम आया तो यकीनन उस अजीम शख्सियत की याद आ गई, क्योंकि इनका ताल्लुक़ ही ऐसे लोगों से है कि जिनके बारे में कहने वाले ने कहा, बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने उनकी तारीफ़ात की। लेकिन बहरहाल वक्त की किल्लत को महसूस करते हुए मैं ख़तीब बाकमाल जनाब हज़रत मौलाना रहबर दानिशी साहब, जो सरज़मीन मोहम्मदी से चलकर इस बस्ती में तशरीफ़ लाए, इनका इस्तकबाल करते हुए कहूँगा, फूल से चाँद से खुशबू की ज़ुबान से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहाँ से सुनिए, और सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर देना, ज़िंदगी क्या है ये हज़रत की ज़ुबान से सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़रज़ अलैनल क़िताल वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ातल फ़ी सबीलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ातलू व क़तलू व क़ुतिलू लिअअलाई कलिमतिल्लाह, अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल वजाहिदू फ़ी सबीलिल्लाहि हक़्क़ जिहादिहि। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवजिदतु अन उक़्तिल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल, औ कमा क़ाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे,
कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि ये पत्थर भारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, जख्मों से जिस्म गुलजार सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। खुद अहले तरकश बोलेंगे कि ये बाजी किसने हारी है। और किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। बेशक। और सहर की खुशियां मनाने वालों, सहर के तेवर बता रहे हैं। सहर की खुशियां मनाने वालों, सहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। बेशक। मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर हाज़िरीन, स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रात उलमाए कराम, शुअराए इज़ाम, सनाख़ान मुस्तफ़ा, सरज़मीन दतेली से ताल्लुक़ रखने वाले गुय्यूर बहादुर बनिडर बेखौफ मुसलमान भाइयों, बुज़ुर्गों और आज़ीज़ नौजवान साथियों, घरों में पर्दा नशीन हमारी प्यारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ, आज के जलसे की निज़ामत फरमा रहे हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना वारिस साहब दामत फ़यूज़ुहुमुल आलिया बड़े मुजाहिद आदमी हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत का साया ता देर कायम व दायम फरमाए। आमीन। आप हजरत भी आमीन कह सकते हैं। आमीन कह दें ताकि मालूम चले कि कब्रिस्तान में नहीं बल्कि दतेली बीच में बैठे हुए हैं। ज़रा बुलंद आवाज़ से कहें आमीन। आमीन। हाथ उठा के कहें आमीन। आमीन। यही ना बात, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मुझे ही बोलने के लिए बुलाया है। ऐसा नहीं है, मैं बुलवाता भी हूँ, खुद भी बोलता हूँ। इसलिए कि बहुत ज़्यादा देर आप हजरात से बात भी नहीं करनी, इसलिए कि फहरिस्त बड़ी तवील है। मेरे बाद बड़े भाई हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना हंज़ला साहब दामत फ़यूज़ुहुमुल आलिया और हज़रत मौलाना अखलाक साहब दामत फ़यूज़ुहुमुल आलिया और मेहमान ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा कफ़ील अशरफ साहब दामत फ़यूज़ुहुमुल आलिया और दीगर हज़रात का आप हज़रात को बयान सुनना है और शुआरा तशरीफ़ लाए हैं, इनकी नात भी सुनना है। इसलिए जल्दी जल्दी मुझे सुन लें और बोलते भी रहें साथ में। यकीनन आप हज़रात का यहाँ पे जमा होना हमारी हिम्मत और हौसले को बढ़ावा मिल रहा है, ताकि आप हज़रात के सामने उन बातों को रखूं जो इस वक्त आलम इस्लाम और बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों को दरपेश हैं। और साथ ही साथ में आप हज़रात से इस बात का भी मुतालबा करूं कि एक बार फिर मोहम्मद बिन कासिम पैदा करो, एक बार फिर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर रहमा पैदा करो, एक बार फिर हाफिज जामिन पैदा करो, एक बार फिर मुजाहिद आज़म शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी पैदा करो, एक बार फिर नवाब सिराजुद्दौला पैदा करो, एक बार फिर टीपू सुल्तान पैदा करो, एक बार फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी पैदा करो, एक बार फिर उसी मर्द कलंदर को पैदा करो जिसको दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, एक बार फिर उस मर्द कलंदर को पैदा करो जिसको दुनिया गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। मुसलमानों, मैंने ये वो नाम आपके सामने रखे हैं जिनकी तारीख
एक के और आंख उठा के देखो, इनकी कुर्बानियों को देखो, इनके जज्बे जिहाद को देखो। उस वक्त के अंग्रेज के सामने जब इन अकाबरीन का नाम लिया जाता था तो उसके पैर से जमीन खिसक जाया करती थी, उसकी पेशानी के ऊपर पसीना आ जाया करता था, उसका जिस्म पूरे पसीने के अंदर शराबोर हो जाया करता था। हाँ हाँ, आज भी अगर इन मुजाहिदीन आजम का नाम आज के नए अंग्रेजों के सामने ले लो, उनकी कुर्बानियों को बताओ, उनके जज्बे को बताओ, उनकी हर उस चीज को बताओ जिससे वो अंग्रेज कांपा था, रब्बे अकबर की कसम उठा के कहता हूँ कि आज के भी नए अंग्रेजों की जमीन पैरों से जमीन निकल जाया करती है। बेशक। लेकिन जब आज का कोई खतीब, आज का कोई मुकर्रिर अपने अकाबरीन की कुर्बानियों को बताता है और अपनी नादान कौम को समझाता है, अपने उन नौजवानों को बताता है, तो उनसे यूं होता है मेरे अजीज दोस्तों, कभी उन्हें जेलों का सामना करना पड़ता, कभी तोपों का सामना करना पड़ता है, कभी हथकड़ी उनके हाथों के अंदर सजाई जाती है। आखिर क्यों? उनसे मालूम करो कि तुमने हमारे उस मुकर्रिर को क्यों बंद किया है, क्यों उसके हाथ के अंदर हथकड़ी को सजाया है। तो यूँ कहा जाता है, आज का अंग्रेज ये कहता है कि इसने वो कुर्बानियाँ बताई हैं, इसने वो बातें बताई हैं जिससे आज की कौम के अंदर, बिलखुसूस मुसलमानों के अंदर एक चिंगारी उठ जाएगी, एक चिंगारी उठ जाएगी जिससे उन अंग्रेजों को भी भगाया था, आज के अंग्रेजों को भी भगा सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इसी बुनियाद के ऊपर जब ये सवाल हुआ तो यूं मालूम हुआ कि नहीं, अब ये नहीं होगा। मुसलमानों, आप खुद बताओ, खुद बताओ, जिसने अपनी चढ़ती जवानी के ऊपर मसाजिद को मुनहदिम होते हुए देखा हो, जिसने अपनी चढ़ती जवानी के ऊपर मसाजिद को मुनहदिम होते हुए देखा हो, जिसने अपनी चढ़ती जवानी के अंदर मदारिस को मुनहदिम होते हुए देखा हो, जिसने अपनी चढ़ती जवानी के अंदर माओ को बिलखता हुआ देखा हो, जिसने अपनी चढ़ती जवानी के अंदर बहनों को रोता हुआ देखा हो, जिसने अपनी चढ़ती जवानी के अंदर बूढ़े माँ बाप का साया उठते हुए देखा हो, जिसने अपनी चढ़ती जवानी के ऊपर माओ को सिसकता देखा हो, जिसने अपनी चढ़ती जवानी के ऊपर बच्चों को यतीम होते हुआ देखा हो, क्या वो अपनी कौम को कोई लतीफ़े सुनाएगा? क्या वो अपनी कौम को कोई किस्से कहानियां बताएगा? क्या वो अपनी कौम को कोई बुज़दिली का सबक देगा? नहीं मेरे दोस्तों, कहाँ है आज का नौजवान? कहाँ है आज का नौजवान? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मसला आए, हमारा नौजवान नजर नहीं आता। अम्मा आयशा की बात आए, हमारा मुसलमान नजर नहीं आता। अम्मा फातिमा की बात आए, मुसलमान नजर नहीं आता। अबू बकर सिद्दीक की बात आए, मुसलमान नजर नहीं आता। उमर फारूक की बात आए, मुसलमान नजर नहीं आता। कहाँ गया नौजवान? तो कहाँ चला गया? अल्लाह ने तुझे क्यों भेजा था? ओ वो नौजवानों, तुम कहाँ चले गए? अल्लाह ने ये जवानी तुझे दी है, अल्लाह ने इसलिए जवानी नहीं दी थी कि तू अय्याशियां करता फिरे, इसलिए जवानी नहीं दी थी कि तू तेरी मेरी बहनों के ऊपर सीटी बजाता फिरे। अल्लाह ने ये जवानी तुझे क्यों दी थी? इसलिए दी थी कि तू सलीमा हाल के अंदर जा जा के पिक्चर और मूवियां देखे। अल्लाह ने तुझे जवानी क्यों दी थी कि तू पूरी पूरी रात यूट्यूब और गूगल के ऊपर रात को काली करे? नहीं नहीं मुसलमानों, अल्लाह ने तुझे इसलिए भेजा था, अल्लाह ने तुझे इस दुनिया के ऊपर खिलाफत करने के लिए भेजा था, तुझे गुलामी करने के लिए नहीं भेजा था। तुझे तो सरबरा बना के भेजा था, तुझे तो हुकूमत करने के लिए भेजा था, तुझे तो इस दुनिया के लिए रोजी बांटने वाला बनाया था, तुझे रोटी लेने वाला नहीं बनाया था, तू किसी के सामने हाथ को फैलाने वाला नहीं बनाया था, तू तो दूसरों के हाथ को भरने वाला बनाया गया था। तेरा हाथ ऊपर था, तूने नीचे कर लिया। क्यों किया? क्या वजह हुई? हमने मोहम्मद को छोड़ा, अल्लाह ने दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला बना दिया। ओ नौजवानों, कहाँ हो, कहाँ हो?
तुम्हारी वालदा ने इसीलिए तुझे जन्म दिया था कि तुम चौराहों के ऊपर खड़े हो जाओ। तुम्हारे बाप ने किस लिए तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ होती रहे, तुम अपनी अय्याशियों के अंदर मलबूस रहो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर गुस्ताखाना इल्ज़ाम लगाए जाए, तुम फिर भी तुम्हारी कानों के ऊपर कोई जोर नहीं पड़ता, तुम्हारे जहन के अंदर वो बात नहीं आती। अल्लाह ने तुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए पैदा किया था। आओ आओ ओ नौजवानों, तुम क्या समझते हो कि नामूस के ठेकेदार ये मौलवी है? तुम क्या समझते हो नामूस के ठेकेदार ये मुफ्तियान इज़ाम है? तुम क्या समझते हो नामूस के ठेकेदार कोई वक्त का मुजद्दिद है? तुम क्या समझते हो नामूस के ठेकेदार कोई वक्त का वली करेगा आके? नहीं नहीं ओ नौजवानों, तुम करोगे। आओ उस नौजवान के, उस मर्द कलंदर की चौखट पे लेके चलते हैं जिसको दुनिया आज गाजी इल्मुद्दीन शहीद के नाम से जानती है। नौजवानों, जरा होश के नाखून लो, जरा होश के नाखून लो। इल्मुद्दीन कोई वक्त का मुजद्दिद नहीं था, इल्मुद्दीन कोई वक्त का मुजाहिद आज़म नहीं था, इल्मुद्दीन कोई वक्त का मुफ्ती आज़म नहीं था, इल्मुद्दीन कोई शेखुल हिंद का लक़ब पाने वाला नहीं था, इल्मुद्दीन कोई शेखुल इस्लाम का लक़ब पाने वाला नहीं था। सलाहुद्दीन अजीज़ दोस्तों, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोई बड़े घराने से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं था, उसका बैकग्राउंड कोई मजबूत नहीं था। हाँ, वो इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तकरीर कर रहे हैं, ये तांगा चलाने वाला है, ये तांगा चलाने वाला है, आप क्या समझते हैं कोई वक्त का मुजद्दिद था? नहीं नहीं नहीं, तांगा चलाने वाला है, तांगा चलाने वाला है। कभी एक ग्राहक मिलता है, कभी दो ग्राहक मिलते हैं, कभी तीन ग्राहक मिलते हैं। जब वो अपनी माँ के पास जाते हैं, नाबीना माँ है, वो माँ रोती है रोती है रोती है। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ को देखते हैं और कहते हैं कि माँ क्यों रोती है, क्यों रोती है, क्यों रोती है? वो इल्मुद्दीन की माँ कहती है, ओ इल्मुद्दीन, ओ इल्मुद्दीन, ओ इल्मुद्दीन, कानों को जरा कान खोल के सुनो इल्मुद्दीन, मुझे इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि मेरे पास खाने को नहीं है, मुझे इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि तेरा काम नहीं चलता है, मुझे इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि तू रोडों के ऊपर तांगा चलाता है, बल्कि मुझे इस चीज़ की फिक्र है कि जब तेरी माँ अल्लाह की जानिब चली जाएगी, वो अल्लाह उसको बुला लेगा, तो तुझे कौन खाना देने वाला होगा, कौन तुझे पानी देने वाला होगा? लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह रोज़ सुनते हैं, माँ की आहुजारी करते हैं, माँ को दिलासा देते हैं, लेकिन एक दिन अल्लाह ने इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किस्मत को जगाता है। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह रोज़मर्रा की तरीके से तांगा घर से निकालते हैं, रोडों के ऊपर लेके निकलते हैं। एक जगह देखते हैं जलसा हो रहा है, इजलास हो रहा है, उसके अंदर खतीब कोई और नहीं है, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खिताबत कर रहे हैं। वो इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह उस जलसगाह के अंदर आके बैठ जाते हैं और लोगों से कहते हैं, ये बाबा क्या कह रहा है? कान खोल के सुनना नौजवानों, कान खोल के। वो लोगों से कहते हैं कि अताउल्लाह शाह बुखारी अलैहि रहमा ये क्या लोगों से कह रहे हैं? कहने वाले ने ये कहा कि आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी हुई है। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वो देखो अम्मा खदीजतुल कुबरा खड़ी हैं, वो देखो अम्मा फातिमा खड़ी हैं, वो देखो अम्मा आयशा तुम्हारे दरवाजे के ऊपर खड़ी हैं, वो कह रही हैं मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी हुई। ओ नौजवानों, कहाँ चले गए हो? तुम्हारे रसूल की शान में गुस्ताखी हो, तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे सर के ऊपर कोई बोझ नहीं है। इल्मुद्दीन इस बात को सुनते हैं और तय कर लेते हैं, तहैया कर लेते हैं, उनके अपने दिमाग के अंदर इस बात को बिठा लेते हैं कि आज उस गुस्ताख को जहन्नम जब तक रसीद नहीं कर लेंगे, इल्मुद्दीन चैन की सांस नहीं ले सकता है।
चुनांचे इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के अंदर आते हैं, अपनी माँ से कहते हैं, ओ माँ कुछ पैसे दे दे, फुला फुला सामान लाना है। माँ कहती है, बेटा तू सिगरेट तो पीता नहीं है, तू गुटखा तो खाता नहीं है, किसी अय्याशी में तू पड़ा नहीं है, तुझे पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई, तुझे पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई। मेरे दोस्तों, वो अम्मा से कहते हैं एक छुरी लाना है, एक नेज़ा लाना है। हाँ हाँ, अम्मा कहती है तुझे नेज़े की क्या ज़रूरत पड़ गई, तुझे छुरी की क्या ज़रूरत पड़ गई। अम्मा अपनी माँ से कहते हैं, माँ मेरे आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी हुई है। इल्मुद्दीन जब तक उसे जहन्नम रसीद नहीं कर लेता है, जब तक उसे जहन्नम रसीद नहीं कर लेता है, मुझे नींद नहीं आएगी, चैन की नींद नहीं ले सकता हूँ। चुनांचे माँ अपने बटुए से पैसे निकाल के इल्मुद्दीन के हवाले करती है। इल्मुद्दीन जाके 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 वहाँ से एक छुरा लेके आते हैं, उसको तेज करना शुरू करते हैं। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वार करूं और वो बच जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इल्मुद्दीन का वार खाली निकल जाए। छुरा तेज करते हैं, तेज करने के बाद में जब सुबह होती है, सुबह होती है, हाँ हाँ, बाजार के अंदर जाते हैं और राजबाल को उसकी दुकान से खींचकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर डूबकर उसके सीने के ऊपर खंजर मारते हैं और जहन्नम रसीद करते हैं। ये एक वलवला उठ जाता है, शोर हो जाता है कि गुस्ताखे मोहम्मद, गुस्ताखे पैगंबर, गुस्ताखे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम रसीद हो गया है। अंग्रेज की हुकूमत का वक्त है, पुलिस आती है और कहती है, इल्मुद्दीन आज शर्म लग रही है, हया लग रही है कि आशिक़े मोहम्मद के हाथों में हथकड़ी डाले, लेकिन अंग्रेज की हुकूमत है, कौन बचा है, कौन बचा है, कौन बचा है? नहीं मेरे दोस्तों, कोई भी नहीं बचा, बल्कि इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार होते हैं, अताउल्लाह शाह बुखारी अलैहि रहमा, अताउल्लाह शाह बुखारी अलैहि रहमा जाते हैं, कहते हैं समझाऊंगा जाके कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अताउल्लाह शाह बुखारी अलैहि रहमा जब गाजी इल्मुद्दीन के पास में पहुँचते हैं, कहते हैं, ए गाजी कैसे हाल हैं, कैसी रातें बीत रही, कैसे दिन बीत रहे हैं। सुनो, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जुमला सुनो नौजवानों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने पैर से रौंदने वालों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास को अपनाने वालों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने पैर से रौंदने वालों, सुनो, इल्मुद्दीन कहते हैं, जिस दिन से आया हूँ, जिस रात से आया हूँ, कभी मोहम्मद अरबी तशरीफ़ लाते हैं, कभी हज़रत अबू बकर तशरीफ़ लाते हैं, कभी हज़रत उस्मान गनी तशरीफ़ लाते हैं, कभी हज़रत अली मुर्तज़ा तशरीफ़ लाते हैं। हाँ हाँ, क्यों? ये कैसा मकाम मिला? इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की जो हिफाजत कर ली थी। यही तो वजह था, यही तो वजह थी कि शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने अदालत के अंदर खड़े हो के कहा था, ओ अंग्रेज जज उनसे कहता है, मैंने सुना है कि तुमने कहा है कि अंग्रेज़ की भर्ती के अंदर, अंग्रेज़ की फ़ौज के अंदर भर्ती होना हराम है। हाँ हाँ, सुनो मुसलमानों, अपने अकाबिरीन का किस्सा सुनो, अपने दिलों के ऊपर नक्श करना। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वर अल्लाहु मरकदहू कहते हैं, ओ जज तू क्या कहता है कि कहा क्या होता है? तेरी अदालत के अंदर खड़े होकर कहता हूँ, तेरी फौज के अंदर भर्ती होना हराम है, हराम है, हराम है। जज कहता है, जानते हो हुसैन, इसका अंजाम क्या होगा? जानते हो इसकी सजा क्या होगी? हुसैन अहमद मदनी नव्वर अल्लाहु मरकदहू कहते हैं, अंजाम जानता था, इसीलिए तो अंजाम जानता था, इसी वजह से देवबंद की धरती से जब चला हूं तो कफन अपना साथ में लेके आया था। हुसैन अहमद मदनी है। आज के नौजवानों से जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू के वाक़ियात बताओ तो यूं कह के टाल देते हैं, वो हुसैन अहमद मदनी का वक्त था,